नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामसी और पटवारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पंचायती राज। इस वीडियो में हम पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ से आपको जो ग्रामसी और पटवारी का एग्ज़ाम होना है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक है जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो जो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक है वो माना गया है लॉर्ड रिपन को। किसे माना गया है? लॉर्ड रिपन को। और इसको ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने 1882 के अंदर पंचायतों को मान्यता दे दी थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। और जो पंचायती राज की सर्वप्रथम स्थापना हुई वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना हुई। और जो हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज है इसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1994 को। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1994 को। और किसके समय पर हुई थी? चौधरी भजन लाल के समय पर। किसके समय पर? चौधरी भजन लाल के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो जो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस पर आधारित है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो पंचायती राज है इसका मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित की जाती है। तो जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक स्तर पर गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के 73वें संशोधन के तहत जो पंचायती राज संस्था हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो 73वां संशोधन है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1993 में। और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो जो 73वां संशोधन था उसमें जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके अंदर कुल कितने विषय थे? 29 विषय। कितने विषय थे? 29 विषय। और जो 73वां संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंचायती राज संस्थान के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है। तो जो पंचायती राज्य संस्थाओं का जो निर्वाचन होता है उसके लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। जो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो लागू हुआ था 25 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई।
तो जो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया? तो जो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसका जो आरंभ है वो कब हुआ? इसका आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसकी जो सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसके अनुसार जो पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय ढांचा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जो पंचायती राज है इसकी सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये सरकारी अनुदान के ऊपर निर्भर करती हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। और ये किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्राम पंचायतों की जो आय का स्रोत क्या है? जो ग्राम पंचायत होती हैं उनकी जो आय का स्रोत होता है वो होता है मेला या बाजार कर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अब भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। यहाँ पर अब भी पंचायती राज प्रणाली नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो जो पंचायती राज प्रणाली होती है इसमें जो ग्राम पंचायत का गठन होता है ये होता है ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर। और जो ब्लॉक स्तर पर किसका गठन होता है? पंचायत समिति का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? जो पंचायती राज संस्था है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसका निर्णय किसके हाथ में होता है? राज्य सरकार के हाथ में। किसके हाथ में होता है? राज्य सरकार के हाथ में। और इसकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? यदि कोई पंचायत भंग कर दी जाए तो उसमें जो चुनाव कितने समय के अंदर होना जरूरी होता है? 6 महीने के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? तो सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.वी.के. राय समिति, या फिर एल.एम. सिंघवी समिति, या फिर पी.के. यगुन समिति। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन यदि पूछे किस राज्य में पूर्ण रूप से, तो सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें पूरे के पूरे राज्य में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हो गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो जो बलवंत राय मेहता समिति है
उसने जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और इसका क्या कहना था कि जो पंचायती राज है इसमें त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर होती है जिला पंचायत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज व्यवस्था को दो स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति की थी। तो जो दो स्तर पर रखने की सिफारिश ये की थी अशोक मेहता समिति ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसमें जो पंचायती राज संस्था थी उसमें चुनाव के प्रकार को कैसा रखा गया था, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। कैसा रखा गया, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो पंचायत चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए पंचायत चुनाव में जो महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। तो 1/3 सीटें हैं जो आरक्षित की गई पंचायत चुनाव के अंदर। और ये किस संशोधन के तहत की गई, 73वें संशोधन के तहत, जो कब हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज विषय किस सूची में है। तो जो पंचायती राज है इस पर कौन एक्ट करता है, राज्य सरकार। तो एक किस सूची में आ गया, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जो पंचायत स्तर होती है इस पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम प्रधान। कौन करता है, ग्राम प्रधान, जिसे सरपंच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, अशोक मेहता समिति के द्वारा। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने दिया था 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो पंचायती संस्थाएं हैं वो अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं। ये करती हैं सरकारी अनुदान पर। यहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ग्रांट होती हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं पंचायती संस्थाएं। तो ग्रांट वर्ड है ये आप याद रखना, सरकारी अनुदान पर ये निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी। तो जो पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश ये की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है जो वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो जो पहली बार जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं। तो जो पंचायत के कार्य हैं वो कितने हैं, 29 हैं। मतलब 29 विषयों पर पंचायत कार्य करती है, जो किस अनुसूची में दिए गए हैं, 11वीं अनुसूची में। और जो कब जोड़ी गई थी, 73वें संशोधन के तहत 1993 में जोड़ी गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए। तो जो संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य जोड़े गए 1996 में। कब जोड़े गए, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा। जो स्थानीय स्वशासन या कहिए पंचायती राज, इसको लोकतंत्र की पाठशाला किसके द्वारा कहा गया था, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार
की सिफारिश की थी। तो देखिए ये की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने क्या क्या सिफारिश की? एक तो पंचायत टैक्स लगा सकती है, दूसरी राज्य मंत्री की सिफारिश की थी, और तीसरी 2 स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो नरसिंह राव की सरकार थी जब, उस समय पर जो संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था, और ये कब की बात है? 1993 की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? अप्रैल 1993 में। कब लागू हुआ? अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो जो देखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को, और इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। तो ये थे कुछ पंचायती राज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम जो होना है उसमें ज़रूर से भी ज़रूर पूछे जाएंगे। और कोई भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर सेंटर का एग्ज़ाम हो, पंचायती राज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से, और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।